नौजवानों के हाथों में बंदूक, गुलेल, पत्थर, डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं। तलबा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बैठे अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। दूसरों के बच्चे मरवाने के लिए ले आए। अगर जलाओ घेराव मुस्बत चीज है तो अपने बच्चों को ले आए। एहतजाज के नाम पर बच्चों के मुस्तकबिल से न खेला जाए। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, गाली दिए बगैर बात करनी नहीं आती तो डिग्री कागज से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सबका नाम और निशान नहीं रहेगा। पीटीआई के एहतजाज पर शहर की बंदिश क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और जिले इंतजामिया पर बरहम। अगर पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अमन व अमान बहाल करना था, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मैं और दीगर जज साहिबान भी नहीं आ सके। हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाजत नहीं दे रहे। मैं तो खुद अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई से भी पूछेंगे। तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। स्टेट गेस्ट की आमद पर एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज पुरम नहीं। कानून के मुताबिक रेड जोन में धरना नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इंतहाई सब्र का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं था। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, पीटीआई से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बज़िद रहे। हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफेद झूठ करार। तोशाखाना 2 केस की आज अडयाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी पर गुज़श्ता समाअत में फर्द जुर्म नहीं लग सकी थी। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम का मिशन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत से इनकार। गवर्नर की बैठक जमहूरियत नवाजी की नुमाइशी कोशिश है, पीटीआई का मौक़िफ़। पाक सऊदीया मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। 28 MOUs पर दस्तखत हुए। 8 मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। कम अरसे में दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आई। सऊदी वली अहद ने कहा, पाकिस्तान में जितनी सरमायाकारी की जाए कम है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। टैक्स सिस्टम में बेहतरी के लिए विफाक और सूबों पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम करने का फैसला। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए सूबाई कानून साजी जल्द मुकम्मल करने पर जोर। पंजाब के बाद केपी हुकूमत की भी जल्द कानून साजी की यकीन दहानी। IMF शराइत के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत नेशनल टैक्स काउंसिल इजलास की अंदरूनी कहानी समा पर। हुकूमत से मुज़ाकरात। बानी पीटीआई की इजाजत से मशरूत। बातचीत पर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने बानी के पैगाम की बात जाती हैसियत में की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। असद कैसर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, जुल्म के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे, पार्लियामेंट, अदालतों और आलमी फोरम से रुजू करेंगे। पीटीआई का एहतजाज। इस्लामाबाद में मजीद 10 मुकदमात दर्ज, तादाद 20 हो गई। पुलिस ने 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर शामिल। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, ईमान ताहिर और खदीजा शाह को पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। आरिफ अलवी ने 3 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली।
सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी बरवत में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। तालिब इल्मों के रूप में दहशतगर्द, कराची एयरपोर्ट हमला केस की तहकीकात में पेशरफ, मनसूबाबंदी, PIB कॉलोनी में होने का इंकशाफ। जावेद और दानिश समेत 3 दहशतगर्दों ने पुरानी सब्जी मंडी में किराए पर फ्लैट ले रखा था। शरपसंद तालिब इल्म बनकर रह रहे थे। खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। BLA कमांडर बशीर बलोच हमले का मास्टरमाइंड था। CTD की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत मशकूक। लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारे, मुलव्विस एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बिलावल और नक्काश को जाली मुकाबले में मारा गया, वरसा का इल्जाम। एडिशनल IG का नोटिस, इंक्वायरी की हिदायत। पंजाब में जाली अद्वियात का धंधा बेनकाब, बड़ी खेप पकड़ी गई। महकमा सेहत का लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान में एक्शन। बड़ी मिकदार में बेहोशी के जाली इंजेक्शन, खांसी का मुजरे सेहत सिरप, स्किन इन्फेक्शन की करीब बरामद। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जाली अद्वियात फरोख्त हो रही थी। PPX 39 फिरोजवाला में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। 8 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल और आजाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। MPA राना अफजाल के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भारतीय बहरी जहाज के हमले की जान बचा ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 अरकान को बचाया गया। ऑपरेशन में मैरीटाइम के शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। अलमवासी कैंप पर 2 मकामात पर बमबारी, 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें, तादाद 44,530 हो गए। मगरिबी किनारे में भी इसराइली फौज के मजालिम जारी। 10 मजीद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। लबनान पर इसराइली हमले जारी, 5 इमारतों पर बमबारी, दर्जनों लबनानी शहरी जख्मी हुए। शाम में खाना जंगी दूसरे हफ्ते में दाखिल। हुकूमती फोर्सेज और जंगजों के दरमियान झड़पें, बागियों की हमा शहर पर चढ़ाई की कोशिश। 8 देहातों और कस्बों का कंट्रोल संभाल लिया। 9 रोज से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 600 के करीब पहुंच गई। शाहीनों का मिशन क्लीन स्वीप। पाक जिम्बाब्वे तीसरा T20 आज होगा। कौमी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। मैच के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 में 4 तब्दीलियां की गई। साइम अयूब, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, इरफान नियाजी आउट। साहिबजादा फरहान, अरफात मिनहास, कासिम अकरम और मोहम्मद हसनैन की टीम में एंट्री। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में भारत के हाथों 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। तीसरे क्वार्टर तक मुकाबला बराबर था। आखिरी क्वार्टर में भारत ने 2 गोल करके कामयाबी हासिल की।